हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ये टॉपिक ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट वहाँ हमने एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस या इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड टी इज द ट्रांसवर्सल, इन दैट कंडीशन की एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और उनका क्या रिलेशन होता है वो एक्सप्लेन किया था। और आज मैं ट्राइंगल और अदर फिगर्स से रिलेटेड एक्सटीरियर एंगल आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ट्राइंगल की सपोज एबीसी ये एक ट्राइंगल है, तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये जो है ये ट्राइंगल के इंटीरियर में है, अंदर बना है, तो ये है हमारा इंटीरियर एंगल। ये जो है बी वो है इंटीरियर एंगल, ये जो है सी वो है इंटीरियर एंगल। तो ये तीनों इंटीरियर एंगल है क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर बने हैं, तो इंटीरियर हुए। तो एक्सटीरियर मीन्स क्या? एक्सटीरियर मीन्स एंगल्स जो होंगे वो आउटसाइड। अब आउटसाइड मीन्स कहीं भी नहीं बना सकते, तो इसकी जो आर्म्स है उस एक्सटेंडेड आर्म्स पे बनेगा। यदि मैं इसकी इस साइड को एक्सटेंड कर रही हूं और ये एंगल यदि मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं तो इट मीन्स मैं इस एक्सटीरियर एंगल की बात कर रही हूं। यदि मैं इस फिगर की बात करूं तो ये BC लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो एक्सटेंड करने के बाद यहाँ जो एंगल फॉर्म हुआ ये अब आउटसाइड है, एक्सटीरियर में है, तो ये एंगल हुआ हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए कुछ थ्योरम और प्रॉपर्टीज हमारे पास में है कि एक्सटीरियर एंगल ये किसी ट्राइंगल के लिए अभी हमने पढ़ा, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। सपोज आप ये डायग्राम ले रहे हो, इस फिगर को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये यदि साइड को मैं एक्सटेंड कर दूं, यदि मैं इस साइड को एक्सटेंड कर दूं, यदि मैं इस साइड को एक्सटेंड कर दूं, तो इस इंटीरियर एंगल के लिए ये हुआ एक्सटीरियर एंगल, इस इंटीरियर एंगल के लिए ये हुआ मेरा एक्सटीरियर एंगल, और इस इंटीरियर एंगल के लिए ये बना एक्सटीरियर एंगल। तो इस तरीके से जब हम किसी भी साइड को एक्सटेंड करके और उसके आउटसाइड में जो एंगल हम बनाते हैं वो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है। तो सपोज ये है हमारे पास A, B एंड दिस वन इज C, तो ये ABC ये हमारा ट्राइंगल था। ट्राइंगल में अब ये जो एंगल को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बाय द वे ये X है, ये Y है और ये Z है। तो X, Y एंड Z आर एक्सटीरियर एंगल्स, ये एक्सटीरियर एंगल्स हुए क्योंकि ये भी मैंने जब CA को एक्सटेंड किया तब Y मिला, जब मैंने BC साइड को एक्सटेंड किया तब X है, और when we extend AB in this condition we get क्या? तो Y मिला और BC के लिए Z। आई बात समझ? AB के लिए AB के लिए एंगल Z मिला। इस तरीके से हमको XYZ मिले। तो ये थे हमारे एक्सटीरियर एंगल। अब मैं एक बात मैंने आपको लीनियर पेयर इसीलिए पहले एक्सप्लेन किया कि यदि मैं इस x के साथ वाले इस एंगल की, इस इंटीरियर एंगल की बात करूं, सपोज ये मेरे पास है एंगल 1। अब आप इतने ही फिगर को देखिए तो ये एक स्ट्रेट लाइन हुई, तो एंगल 1 एंड एंगल x फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब ये दोनों एडजेसेंट भी है क्योंकि C कॉमन वर्टेक्स है और CA ये कॉमन आर्म है,
तो 1 एंड x ये दोनों हुए एडजेसेंट एंगल्स एंड देयर सम इज 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल x इज इक्वल 180 डिग्री। तो ये इसके साथ एडजेसेंट एंगल है एक्सटीरियर एंगल के साथ। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये गिवन होता है और ये फाइंड आउट करना होता है, तब भी हमारा लीनियर पेयर वाला रूल यहाँ पर यूज होगा। यदि ये एंगल गिवन हो एंगल 2 और y फाइंड आउट करना हो तो भी ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे। और यदि z और इस 3 की बात मैं करूंगी तो z प्लस 3 ये भी एक लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, तो इनका सम 180 डिग्री होगा z प्लस 3। तब हम z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात तो हुई है। अब मैं जो एक्सटीरियर एंगल का आपको एक थ्योरम बता रही हूं कि सपोज हमारे पास इस तरीके से फिगर है। अब थोड़ी देर के लिए मैं अब हम इतने फिगर पे बात करते हैं। तो x हमारे पास में है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल में यदि हमारे पास एंगल 2 और एंगल 3 की बात करें, 1 को हमको साथ में नहीं लेना है क्योंकि ये इसका एडजेसेंट एंगल है और ये जो दो है ट्रायंगल के इंटीरियर में है और इस वर्टेक्स के इस एंगल के अपोजिट बने हुए इंटीरियर एंगल्स है। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है कि एक्सटीरियर एंगल is equal sum of interior opposite angles, interior opposite angles। अब कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आता है कि एक्सटीरियर एंगल तो हो गया x, नो डाउट। अब बचे हैं 1 2 3, इसमें से हम कौन सा एंगल ले? तो कभी भी ऑपोजिट बोला है तो इसके साथ के एडजेसेंट एंगल को हमको मेंशन ही नहीं करना है, उसको हमको लेना ही नहीं है। हमारी ही बात ही चल रही है कि इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, तो इंटीरियर में तो है लेकिन इस वर्टेक्स के अपोजिट वाले एंगल्स लेना है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, x की वैल्यू क्या होगी? एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये हमारा रूल होता है कि इफ ये एंगल्स गिवन हो, या इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभी एक्सटीरियर एंगल गिवन होता है और इंटीरियर में से किसी एक को अननोन कर देते हैं, तो भी ये रूल अप्लाई होगा। यदि ये दोनों एंगल गिवन है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो इन दिस कंडीशन वी हैव टू यूज दिस थ्योरम कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तब भी हम ये यूज कर सकते हैं। और बाय द वे हमारे पास थर्ड एंगल अननोन है, तो उस कंडीशन में भी एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल x मींस सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल एक्सटीरियर एंगल। हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा फोकस मेनली किस बात पर है कि इसके साथ जो एडजेसेंट एंगल बना है वो एंगल हमको नहीं लेना है, सम के लिए रिमेनिंग 2 एंगल्स को लेना है। सम के लिए ये रिमेनिंग 2 एंगल्स को लेना है, मेनली हमारा फोकस इस बात पे। तो ये होगा हमारा कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कि सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये एक्सटीरियर है
तो ये एंगल्स का सम ये होगा। अब मैं और आपको एक्सटीरियर एंगल के जो हम अदर फिगर्स के लिए पढ़ते हैं तो एक प्रॉपर्टी और बता दूं कि बाय द वे ये मान ले रही हूं तो मैं आपको बता चुकी कि ये दोनों जो है लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। मैं यदि इसको एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी लीनियर पेयर, सिमिलरली ये भी। तो यहाँ हम एक बात ऑब्जर्व किए कि इंटीरियर और उसके साथ बना हुआ जो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। ये इंटीरियर और इसके एडजेसेंट यदि मैं एक्सटीरियर फॉर्म करती हूँ तो सम 180 होता है। इसके साथ यहाँ पर मैं यदि एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करूंगी तो सम 180 डिग्री होता है। तो ये तो था हमारा ट्रायंगल के लिए। इसके बाद यदि हम एक एग्जांपल क्वाड्रिलेटरल का ले ले तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा? सपोज ये क्वाड्रिलेटरल मेरे पास है, ठीक है। अब मैंने इस साइड को एक्सटेंड करके और ये एक्सटीरियर एंगल दे दिया x। अब मैं इसको इस तरीके से एक्सटेंड करूंगी तो ये एंगल होगा मेरे पास बाय द वे y, ठीक है। अब मैं इस साइड को इस तरीके से एक्सटेंड करूंगी तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा मेरे पास z, और इसको मैंने यदि एक्सटेंड कर दिया और ये हो गया w, तो w x y z ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स हुए। अब सपोज ये है मेरे पास 100 डिग्री या 90 लग रहा है तो 90 ले लेती हूँ। ये जो मेरे पास एंगल है बाय द वे ये है 80 डिग्री, ठीक है। ये एंगल जो है ये सपोज हमारे पास है 110, तो ये हो गया हमारे पास। और या मैं इसको ले लेती हूँ 100 डिग्री। फिर बाय द वे ये एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री है। तो इस तरीके से 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल गिवन है। तो इनका सम कितना होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से? 360 डिग्री। तो 100 प्लस 80 180 और 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 180 360 डिग्री। तो ये तो इंटीरियर एंगल्स का सम हुआ ही, लेकिन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है? ट्रायंगल के लिए तो हमने लिख लिया कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, जब हम एक सिंगल एंगल की बात कर रहे थे। अब हम यहाँ पर ये जो आउटसाइड में बने हुए 4 एंगल्स का सम क्या होता है, और ये आप इस कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि यदि मैं ट्रायंगल के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम करूं, यदि मैं क्वाड्रिलेटरल के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम करूं, यदि मैं पॉलीगॉन कोई भी ले लूं, पेंटागन ले लूं, हेक्सागन ले लूं, हेप्टागन ले लूं, डेकागन ले लूं, मैं कोई भी फिगर यदि लेती हूं और उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम करती हूं तो मेरे पास सम क्या आएगा, वो एक प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पर समझेंगे। अब ये दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। यदि ये 90 है तो x प्लस 90 इज इक्वल 180 डिग्री, तो हमारा रिमेनिंग जो हुआ वो भी हो गया x इज इक्वल 90 डिग्री। यदि ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं बिकॉज दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दे आर एडजेसेंट एंगल्स, सो दे आर सप्लीमेंट्री, तो y प्लस 80 इज इक्वल 180 डिग्री। तो y प्लस 80 इज इक्वल 180 डिग्री, देन y इज इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। आई बात समझ? फिर यदि ये 100 है तो 100 प्लस z इज इक्वल 180 डिग्री, अगेन दे फॉर्म अ लीनियर पेयर।
तो ये होगा हमारे पास z इज इक्वल 80 डिग्री, क्योंकि z प्लस 100 इज इक्वल 180, सो z इज इक्वल 180 माइनस 100 मीन्स 80 डिग्री। और सिमिलरली यदि ये 90 है तो ये भी एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा। अब हम ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ quadrilateral, sum of exterior angles of a quadrilateral is equal। क्या करना है कि ये लिया मैंने फर्स्ट, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो मीन्स 90, y मीन्स है 100, z मीन्स है 80 एंड w मीन्स है 90। तो ये अगेन 90 90 180 और ये 180, ये हो गया 360 डिग्री। तो आप कहोगे मैडम इंटीरियर एंगल्स का सम भी 360 है और एक्सटीरियर का भी सम 360 है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, वो तो होता ही है। लेकिन ये जो मैंने एक्सटीरियर एंगल वाला आपको सम यहाँ एक्सप्लेन किया, ये हर पॉलीगॉन के लिए है। यदि मैं द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन की बात ट्रायंगल की करूं, तो ट्रायंगल के भी यदि मैं तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम लूंगी वो 360 ही होगा। क्वाड्री के यदि मैं 4 एंगल्स का सम ले रही हूं तो भी 360 होगा। यदि पेंटागन के 5 एक्सटीरियर एंगल्स का सम यदि हम लेंगे तो भी 360 डिग्री होगा। तो इससे कंक्लूजन यह है कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। यह हमारा कंक्लूजन हुआ। इसके समझ गए होंगे। तो ये सिर्फ केवल एक ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं है, ये बाकी सारे फिगर्स के लिए भी है जो पॉलीगॉन्स है, कि हमारे पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, डेकागन है, नोना है, तो सभी के लिए है। आई बात समझ। तो नंबर ऑफ साइड्स तो हमको पता रहेगी ही, कि जैसे है नंबर ऑफ साइड्स है हमारे पास 4, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है। होप करती हूँ कि आपको ये एक्सटीरियर एंगल एंड उससे रिलेटेड ये थ्योरम बहुत ही अच्छे से समझ आ गया।